हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेफिक्जिम ओरल सस्पेंशन के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक सिरप होता है जो कि बच्चों में यूज में लाया जाता है। जब बच्चों में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उस टाइम यह जो सेफिक्जिम ओरल सस्पेंशन होता है, यह सेफिक्जिम सिरप को बच्चों में दिया जाता है। तो बात करेंगे कब कब यह सिरप को बच्चों में दिया जाता है, क्या इसका यूज होता है, किस नाम से आप इस सिरप को खरीद सकते हैं, क्या इसका प्राइस होता है, क्या डोज होता है, पर केजी वेट के हिसाब से कितना ml देना चाहिए। मैं आपको आज डोज कैलकुलेट करके सही से बताऊंगा। क्या साइड इफेक्ट होता है, सभी चीज़ें आज हम इस सिरप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम खोल के देख लेते हैं क्या क्या इसमें रहता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के जानकारी पाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक डिस्टिल वाटर होता है और एक एम्पूल रहता है, कांच का वायल रहता है, बोतल रहता है, ये कांच का होता है। और इसमें दोस्तों पाउडर रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पाउडर होता है और इसमें पानी होता है। तो दोनों को मिलाया जाता है। किस तरह से मिलाया जाता है और किस तरह से दिया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप खरीद सकते हैं इसको जिप्रॉक्स सिरप के नाम से, या आप खरीद सकते हैं सेफिटेक्सी सिरप के नाम से। तो नहीं तो आप इसका जो कंपोजिशन होता है उससे भी खरीद सकते हैं। सेफिक्जिम सिरप के नाम से भी आप किसी भी मेडिसिन स्टोर पे इसको खरीद सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके MRP के बारे में। यह फ्रेंड्स 79 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको, जो कि 30 ml का रहता है यह। और इसका जो कंपोजिशन होता है, सेफिक्जिम 100 mg रहता है 5 ml में। 5 ml में 100 mg सेफिक्जिम रहता है। तो बात करते हैं यूज के बारे में। तो जब बच्चों में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम यह जो सेफिक्जिम सिरप होता है उस टाइम बच्चों में दिया जाता है। तो यह एक एंटीबायोटिक होता है। जैसे कि बच्चों में बुखार आ रहा है, 2-4 दिन हो गया है, बुखार नहीं छोड़ रहा है, तो उस टाइम आप सेफिक्जिम सिरप को दे सकते हैं बच्चों में। जो बुखार का जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और साथ ही दिया जाता है अगर बच्चों को लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, खांसी आ रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रहा है, जब बच्चा खांसता है तो उसको चेस्ट में पेन होता है, साथ ही उसको श्वास लेने में दिक्कत होता है, तो उस टाइम भी दे सकते हैं। या बच्चा गिर गया था, उसके हाथ में पैर में चोट लगा है, घाव हो गया है, उसको भी सुखाने के लिए आप यह जो सेफिक्जिम सिरप होता है बच्चों में दे सकते हैं। उसके अलावा आप दे सकते हैं जब बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम भी आप यह सिरप को बच्चों में दे सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन को भी बहुत ही अच्छा ठीक करता है। और कोई बच्चा का किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, उसका जो घाव है उसको भी सुखाने के लिए दिया जाता है। और किसी व्यक्ति को अगर किसी तरह का भी फीवर हो रहा है, कोई भी प्रकार का फीवर हो रहा है, उसको भी ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बच्चों में, उसको ठीक करने के लिए यह सिरप को दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डोज के बारे में। क्या इसका डोज होता है पर केजी वेट के हिसाब से, मैं आपको सही से आज समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो पर केजी वेट डोज होता है उसको आप 8 mg दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा का वेट 1 kg है तो उसको आप 8 mg दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के मदद से समझाता हूँ। अगर कोई बच्चा का वेट 15 kg है तो उसको आप दे सकते हैं 6 ml। 6 ml में रहता है 120 mg, इसमें 5 ml में 100 mg रहता है। अगर आप 6 ml देते हैं तो उसको आप दिन में 120 mg पड़ेगा। तो उसको आप दो टाइम देंगे, सुबह शाम। तो उस टाइम आपको 60 mg सुबह शाम देना होता है। तो यह होता है पर केजी वेट के हिसाब से इसका डोज। तो डॉक्टर इस तरह से जो डोज होता है कैलकुलेट करके देते हैं, उसके वजह से कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह घर पे यूज ना करें। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। जनरली तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो सिरप को यूज करना बंद करें और डॉक्टर को दिखाएं।